अमित शाह जी, फिर ये सिलेंडर की लाइनों की बात होती है। संसद में चर्चा चाहते थे, सवाल पूछना चाहते थे जो पब्लिक के सामने हो, बंद दरवाजों के पीछे ना हो। बल्कि लोगों को तो ये भी चिंता है कि पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है और भारत साइड में खड़े होके देख रहा है, हमारी फॉरेन पॉलिसी में कुछ कमी रहे। लोग अपने राज्यों में कहते हैं कि सिलेंडर की किल्लत है, सरकार की प्लानिंग में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई। बल्कि लोगों को तो ये भी चिंता है कि पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है और भारत साइड में खड़े होके देख रहा है, हमारी फॉरेन पॉलिसी में कुछ कमी रह गई। देखिए नाविका जी, अच्छा किया आपने सवाल पूछा। मैं आपके टाइम्स नाउ के समिट के माध्यम से देश की जनता को कुछ जरूर कहना चाहता हूं। जैसा कि आपने शुरुआत में कहा है, वैश्विक संकट है। हमने देखना पड़ेगा कि पूरे विश्व भर में क्या हुआ है। यूरोप में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दामों में 20 से 30% की एवरेज बढ़ोतरी हुई है। यूके में 7 से 13% की हुई है। ऑस्ट्रेलिया में 18% की हुई है। अमेरिका में 17 से 34% की हुई है। वियतनाम में 50% की हुई है। पाकिस्तान में 17 से 20% की हुई है। कंबोडिया में 19% की हुई है और नाइजीरिया में 40 से 48% की दामों की वृद्धि हुई है। भारत शायद एकमात्र ऐसा देश है पेट्रोल डीजल के दाम में 0 बढ़ोतरी के बाद हम सप्लाई कर रहे हैं। और दूसरी दृष्टि से देखें, आज प्रधानमंत्री जी ने रामनवमी के दिन देश की जनता को एक बड़ा तोहफा दिया। पेट्रोलियम कंपनियों का घाटा बढ़ता जाता था, ऐसी स्थिति ना आ जाए कि इनको दाम बढ़ाने पड़े, इसलिए सरकार ने अपने राजस्व में कटौती कर एक्साइज ड्यूटी को कम करने का काम किया है। और शायद ही कोई दुनिया में देश ऐसा हो जिसने पूरे संकट का बोझ अपने पर लिया है, क्योंकि हमारा अर्थव्यवस्था ठीक चल रहा है। जी, इस वक्त हम जिस दौर में हैं, विश्व पर संकट नजर आ रहा है और ये संकट हमारे संसद में भी गूंजता हुआ नजर आता है। सर्वदलीय बैठक आपने बुलाई, इसमें राहुल गांधी जी नहीं आए, स्टालिन जी नहीं आए, अखिलेश जी सांसद हैं फिर भी नहीं आए। मैं पूछना चाहती हूं, क्या सरकार विपक्ष को मैनेज नहीं कर पा रही या ये विपक्ष है कि मानती ही नहीं? ऐसा नहीं है नाविका जी, आपका देखने का दृष्टिकोण शायद थोड़ा गड़बड़ाया है। सारे राजनीतिक दल सर्वदलीय बैठक में उपस्थित थे और हमें वहां बताया गया कि राहुल गांधी जी सोनिया जी की नासाज तबीयत के कारण व्यस्त चल रहे हैं। तो हम सब ये चीजों को समझ रहे हैं और मुझे लगता है देश ने भी समझना चाहिए। सभी राजनीतिक दल, राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में जो सर्वदलीय बैठक हुई, इसमें एक ही कमरे में थे और सबने एक साझा संकल्प वैश्विक संकट से भारत को बाहर निकालने का लिया है। तो मैं मानता हूं इसमें कोई मत भिन्नता कहीं पर नहीं दिखाई पड़ती। लेकिन उनका कहना है कि वो संसद में चर्चा चाहते थे, सवाल पूछना चाहते थे जो पब्लिक के सामने हो, बंद दरवाजों के पीछे ना हो। ये सवाल विपक्ष के कई नेताओं ने उठाया है। तृणमूल कांग्रेस ने इसी आधार पर ये सर्वदलीय बैठक अटेंड भी नहीं की। आपको लगता है इस पर पार्लियामेंट में ट्रांसपेरेंट डिस्कशन होना चाहिए? देखिए, तृणमूल कांग्रेस के लिए तो मैं कुछ कह नहीं सकता। वो इसलिए नहीं आए या चुनाव में डर के मारे प्रचार से निकल नहीं पाए, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। परंतु मैं इतना निश्चित कहता हूं कि पहली बार कोई वैश्विक संकट नहीं आया है, कई बार आए। और जब डिप्लोमेसी इन्वॉल्व होती है, जब इस प्रकार के संकट इन्वॉल्व होते हैं, इकोनॉमी के बड़े बड़े फैसले इन्वॉल्व होते हैं और विशेषकर जब डिमांड सप्लाई गैप के बारे में चर्चा करनी होती है, तो चर्चाएं सार्वजनिक नहीं होती। इससे पैनिक खड़ा होता है और संकट को निपटने में तकलीफें आती हैं। ये सभी लोग समझ रहे हैं। कुछ विपक्षी नेता जरूर इसका फायदा उठाना चाहते हैं, मगर देश की जनता तो
इसको बरोबर समझती है।